ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 6 क्वेश्चन है और इसको काफ़ी अच्छे से समझेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए और 4 मार्क्स का आएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकॉब्स विल बी 3 times। एज जो जेकब की जो एज है वो 3 times हो जाती है दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की अपेक्षा। 5 years ago, 5 साल पहले जेकब्स एज वो 7 times, जेकब्स की एज जो थी वो 7 times थी दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की अपेक्षा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है, किसकी, जेकब्स की और उसके लड़के की। तो पहले जब वो पूछ रहा है जिस चीज़ के बारे में उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है तो हम उसी को लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब्स जेकब बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी बाई, उसके लड़के की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है और उसके लड़के की जो प्रेजेंट एज है वाई है और जेकब की जो एज है एक्स है। अब फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। उसने बोला है 5 years हैंस, 5 years हैंस मीन्स होता है 5 साल बाद। 5 years हैंस जेकब्स की एज क्या हो जाएगी, जेकब्स एज 5 साल बढ़ जाएंगे, इसमें x + 5 हो जाएगा एंड उसके लड़के की हिज सन, सो एज इज इक्वल टू y + 5, दोनों की हो गई। अब उसने कंडीशन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, उसने बोला है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कि दोनों की एज लिख लेंगे हम पहले, सबसे पहले x + 5 इक्वल टू y + 5, दोनों की एज लिख ली। अब उसने बोला है जेकब्स विल बी 3 times। जब भी हमने एज के मैटर में आपको एक क्वेश्चन कराया था इससे लास्ट वाली वीडियो में, मीन्स लास्ट वाले एक्सरसाइज में, कि जब भी एज के बारे में बोलेगा कि जैसे उसने बोला है जेकब्स विल बी 3 times, तो जेकब की एज ये है, तो जब जेकब को 3 times कर रहा है तो वो जब जेकब के लिए बोलेगा तो वो मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइड में और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3y + 15 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 15 - 5, 3y + का 10 और ये x का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से। और यही क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। अब उसने बोला है 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago लेते हैं हम पहले यहाँ से 5 years ago में हमारा जो जेकब्स की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, जेकब की एज कम हो जाएगी और उसके लड़के की भी हो जाएगी। जेकब्स एज x - 5 और उसके लड़के की भी हिज सन्स एज, लड़के की एज हो जाएगी y - 5, दोनों की हो गई x - 5 y - 5। अब हमें क्या करना है, उसने अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन को लगाना है हमें। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में भी हम यही करेंगे। एक तरफ हम जेकब की एज को लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम उसके लड़के की एज को लिख लेंगे और उसमें उसने बोला है कि जैकब्स वॉज 7 times, जैकब्स कहाँ है, ये रहा, तो इसका अपोजिट क्या है,
लड़का यहाँ है तो लड़के की मैं 7 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 35। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं और x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमारी आ जाएगी 7 बाई माइनस 35 प्लस का 5, 7 बाई माइनस का 30। यहाँ से भी ये भी x की वैल्यू निकली है, वो भी x की है, तो दोनों x से x की वैल्यू कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। या तो हम कैसे भी करके कर लीजिए, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई। अब वहाँ से इक्वेशन यहाँ क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या उस वाली x की वैल्यू पुट कर दिए या इसकी कर दिए, दोनों का मतलब एक ही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इस वाली x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ इस साइड में मेरी 7x माइनस 30 हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा मेरा 3 बाई प्लस का 10। x को x की तरफ ले, y को y की तरफ लेके आया और नंबर को नंबर की तरफ लेके गया, और ये हो जाएगा मेरा 4 बाई इक्वल टू 40। तो लड़के की एज मेरी निकल के आ गई 10 ईयर्स, मीन्स बाई का वैल्यू निकल के आ गया। अब बाई का वैल्यू मैं कहीं भी पुट कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दो या फर्स्ट में पुट कर दो, कहीं पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 30, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से मेरी x की भी आ गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स एज इज इक्वल टू 40 एंड हिज सन, उसका सन कितने का हो जाएगा 10 का, हिज सन्स एज 10। और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका इस तरह से फिनिश हो जाता है और आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के आते हैं।